ब्लड रुधिर परिसंचरण तंत्र में भ्रमण करने वाला एक तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। Blood is a combination of plasma and blood corpuscle that circulate through the body. It supplies essential substances such as sugars, oxygen, and hormones to cells and organs and removes waste from cells. रक्त प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाओं के समन्वय से बनता है जो पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। रक्त आवश्यक पदार्थों जैसे शर्करा, ऑक्सीजन तथा हार्मोन को कोशिकाओं तथा ऊतकों तक पहुंचाना और उत्सर्जित पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर करते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 7 लीटर होती है, जो शरीर के कुल भार का लगभग 7 to 8% होता है। मेन कंपोनेंट्स ब्लड के हैं प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में आते हैं रेड ब्लड कार्पस्कल, वाइट ब्लड कार्पस्कल और प्लेटलेट्स। फर्स्ट, प्लाज्मा. Blood plasma is a light yellow liquid that makes up about 55% of total blood. Plasma is about 91 to 92% water. It also contains 7% vital proteins and 1% other solutes. प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है जो कुल रक्त का 55% भाग बनाता है। प्लाज्मा का 91 to 92% भाग जल होता है एवं 7% प्रोटीन तथा 1% अन्य घुलित पदार्थ होते हैं। Components of plasma. Plasma contain water, inorganic constituents, organic constituents, dissolved gases, oxygen, carbon dioxide. इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा. बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। ये प्लाज्मा के 1% पार्ट को बनाते हैं। प्लाज्मा में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है और कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड प्लाज्मा. फर्स्ट है ब्लड प्रोटीन्स. 3 मेजर टाइप्स के प्रोटीन्स ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं. फर्स्ट, एल्बुमिन जो कि 55 to 60% होता है. सेकेंड, ग्लोबुलिन जो कि 38% होता है. और थर्ड, फाइब्रिनोजन जो कि 4 to 7% होता है और ब्लड क्लॉटिंग में इसका फंक्शन होता है. न्यूट्रिएंट्स. प्लाज्मा में ग्लूकोज, फैट्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. हार्मोन्स. एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं. फोर्थ है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस. बहुत ही डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस पाए जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया. यूरिया मेजर अमाउंट में पाया जाता है. इसका कंसंट्रेशन होता है लगभग 17 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml. फिफ्थ है एंटीजन, एंटीबॉडीज़, एंटीटॉक्सिन एंड फॉरेन सब्सटेंस पाए जाते हैं. सिक्स्थ, एंजाइम जैसे कि लाइपेज, डायस्टेज, एस्टरेज, न्यूक्लियेज, इस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं. सेवेंथ है एंटीकोएगुलेंट. फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा. फर्स्ट फंक्शन है प्लाज्मा डाइजेस्टेड फूड को एलिमेंट्री कैनाल से टिश्यूज और सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. सेकेंड, यह एक्सक्रीटरी मटेरियल को टिश्यूज से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. यह हार्मोन्स, एंजाइम, विटामिन्स और एंटीबॉडीज़ ट्रांसपोर्ट करता है. ये पूरी बॉडी में हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता है और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है. ब्लड कार्पस्कल्स. ब्लड सेल्स के टाइप्स. फर्स्ट, रेड ब्लड सेल्स जिसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं. सेकेंड, वाइट ब्लड सेल्स जिसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. थर्ड, प्लेटलेट्स जिसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है. रेड ब्लड कार्पस्कल्स और एरिथ्रोसाइट्स. ब्लड में पाए जाने वाले जितने भी सेल्स होते हैं उसमें एरिथ्रोसाइट्स सबसे ज़्यादा पाया जाता है. आरबीसीज एडल्ट्स के बोन मैरो में फॉर्म होते हैं जबकि एम्ब्रियो स्टेज में ये स्प्लीन और लीवर में बनते हैं. आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण मैमल्स की आरबीसीज बाइकॉन्केव शेप के होते हैं. ये रेड कलर के आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है. हेल्दी इंडिविजुअल में 12 to 16 ग्राम्स हेमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में पाया जाता है. आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पैन होती है 100 to 120 डेज.
न्यूक्लियस मैमल्स के आरबीसी में एब्सेंट होता है, एक्सेप्शंस में है कैमल्स। फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू लंग्स से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के टिश्यूज तक लाने का काम करता है। इसके अलावा लंग्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड्स को रिलीज करने का भी काम करता है, जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में एक्सक्रीट हो रहे हैं। ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से ये कलरलेस होते हैं। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं और कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकोसाइट्स जनरली शॉर्ट लाइफ्ड होते हैं, इनका लाइफ स्पैन कम होता है। WBCs के दो मेन कैटेगरीज हैं, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स डिफरेंट टाइप्स हैं ग्रेनुलोसाइट्स की, और एग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला ग्रेनुलोसाइट्स है, जो कि टोटल WBCs का 60 to 70% पार्ट बनाता है। फंक्शंस। न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटिक नेचर के होते हैं। यह फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंजेस्ट करके उसे डिस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। इसी रीज़न की वजह से न्यूट्रोफिल्स को फेगोसाइट्स में क्लासिफाई किया गया है। बेसोफिल्स। बेसोफिल्स संख्या में कम तथा आकार में बड़ी होती है। यह सर्कुलेटिंग WBCs के 0.5 to 1% पार्ट्स को बनाती है। फंक्शन। बेसोफिल्स में हेपेरिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन पाए जाते हैं और ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। बेसोफिल्स इम्यून सर्विलेंस का रोल प्ले करती है, जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू हेल्प डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय सम अर्ली कैंसर सेल्स। इओसिनोफिल्स। नॉर्मल इंडिविजुअल में इओसिनोफिल्स WBCs का 1 to 3% पार्ट बनाता है और 12 to 17 माइक्रोमीटर साइज का होता है, जिसमें बाइलोब न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। फंक्शंस। मूवमेंट टू इन्फ्लेम्ड एरियाज, ट्रैपिंग सब्सटेंसेस, किलिंग सेल्स, एंटी पैरासिटिक एंड बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी, participating in immediate allergic reactions and modulating inflammatory responses. Monocytes. They are amoeboid in appearance and have non-granulated cytoplasm containing unilobar nuclei. They compose 5 to 10% of WBCs. Functions. मोनोसाइट फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी में एंटर करते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। लिम्फोसाइट्स। Lymphocytes make up between 18 to 42% of circulating WBCs. टू टाइप्स के लिम्फोसाइट होते हैं, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जो कि बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स को पे अटैक कर उसे इन्वेड करने का काम करता है। टी सेल्स आर डायरेक्ट फाइटर्स ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स एंड आल्सो प्रोड्यूस साइटोकाइन्स। प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। अगर हम फंक्शन देखें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज़ करता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोएगुलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। प्लेटलेट्स के नंबर में अगर कमी आ जाए तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिसकी वजह से बॉडी से ब्लड एक्सेसिव लॉस हो सकता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड, transport of nutrients and hormones. Third, blood regulates body temperature. Fourth, platelets clot blood at site of injury and protection from blood loss. Fifth, transport of waste products to the kidneys and liver. Sixth, pH balance. 7, defense against disease. 8, chemical coordination. 9, storehouse of minerals.